everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College everybody। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ, इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ अबाउट एवरीथिंग अबाउट IBPS एसओ लॉ ऑफिसर। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस तो आपका टारगेट डेफिनेटली IBPS एसओ होगा ही होगा, right? So in this particular YT video I'll be coming up and I'll be telling you regarding every minute detail about the examination, how to crack it, how to go about it, and what is the syllabus, paper pattern, everything, right? So let's start everybody। सबसे पहले पोजीशन लॉ ऑफिसर का होता है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बहुत अच्छी वेल पेड जॉब है, ठीक है, बहुत अच्छा सेक्टर है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना एम देख रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए लॉ कंप्लीट करने के बाद, LLB कंप्लीट करने के बाद, तो नो डाउट ये बहुत अच्छा आपके लिए एग्जाम ऑप्शन है, राइट? 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं करंटली, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स फॉर श्योर। वैकेंसीज अभी नोटिफाइड नहीं हुई हैं लेकिन आने वाली हैं, नोटिफाई होने वाली है। डेट कैलेंडर पहले ही रिलीज हो चुका है IBPS एसओ का, तो मैं आज आपके साथ स्पेसिफिक वीडियो में वो भी डिस्कस करूंगी। एंड क्योंकि वैकेंसीज लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज़्यादा आई थी तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगी। यदि हम सिलेक्शन मेथड की बात करें तो 3 स्टेज सिलेक्शन है। सबसे पहले है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम एंड देन यू विल हैव इंटरव्यूज, ठीक है। सो यू हैव 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस इन द गिवन एग्जामिनेशन। Although there is pre-mains and interview, but let me tell you one thing everyone, it is not as difficult as judiciary, ठीक है। So to be very sure about that, it is not as difficult as judiciary for sure guys, right? तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में भी हम इसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर सर्टेन करेंगे। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ। मिनिमम टू मैक्सिमम एज ग्रुप जो है वो 20 to 30 ईयर्स का है। एज रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की यदि हम बात करें तो LLB रिक्वायर्ड है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, BCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रिक्वायर्ड है। आपका एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंडेटरी है, ठीक है। AIB निकालना आपको ज़रूरी है। जब तक आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप एलिजिबल नहीं हो टू अपीयर इनटू द एग्जामिनेशन एवरीवन, ठीक है। लास्ट ईयर जो आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं वो बाय अगस्त 2024 आ गए थे, तो नेक्स्ट ईयर भी हमारा कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी जो ट्रेंड जाएगा वो लास्ट ईयर जो IBPS एसओ की वैकेंसीज आई थी उसका फाइनल रिजल्ट इस अगस्त तक आएगा। एंड सिमिलरली जो अब नेक्स्ट अपकमिंग आपका टारगेट है वैकेंसीज का, उसका नेक्स्ट ईयर अराउंड इसी पर्टिकुलर उस तक आएगा। तो यदि आप नेक्स्ट ईयर IBPS एसओ देने वाले हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो LLB है वो कंप्लीट हो चुका होगा बाय 2025, ठीक है। 2025 अगस्त तक आपके सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ईयर मतलब जो नवंबर में IBPS एसओ होने वाला है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेम आपकी जो एज ग्रुप है वो 2025 के बीच में ये होनी चाहिए अगस्त 1 को। यही एक्सपेक्टेड है कि अब अपकमिंग नोटिफिकेशन में भी यही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फॉलो किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट गाइज, पहले हम बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। टोटल 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है एग्जाम का, 40 मिनट्स पर सेक्शन एलोकेटेड है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है तो नो नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पेपर में हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ओवरऑल पेपर पैटर्न की बात करें तो प्री के एग्जामिनेशन में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पे 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसके टोटल मार्क्स अलोकेटेड 25 मार्क्स है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस है। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन है। जो जनरल अवेयरनेस है वो मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड वाला आपका पूरा पार्ट है। इन टोटल 150 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका टोटल 125 मार्क्स में अलोकेशन किया गया है। पेपर का जो लैंग्वेज है इंग्लिश सेक्शन सिर्फ इंग्लिश में आता है। रीजनिंग और जीके में आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका रेलेवेंट सेक्शन है, ये आपका रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट पेपर पैटर्न है फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन गाइज। देन
मेंस की यदि हम बात करें तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होती है, वो भी लॉ पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। इन टोटल क्वेश्चंस आते हैं 60 क्वेश्चंस और मार्क्स अलोकेटेड है 60 मार्क्स। मेन एग्जाम स्पेसिफिकली आपके स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए है, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करती है टू लॉ ऑफिसर रोल। जब हम तैयारी चालू करते हैं तो हमें मेंस और प्री की तैयारी को साथ में करना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट प्री है उतना ही इंपॉर्टेंट मेंस भी है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है, तब आप दोनों चीज़ें साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये एडवाइजेबल होता है कि हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी को साइमल्टेनियसली साथ में कंडक्ट करें, राइट। नेक्स्ट, यदि हम सिलेबस की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में पहले इंग्लिश में बात कर लेते हैं। जो मेजर टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, दैट हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। रीजनिंग में यू हैव पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डीकोडिंग। ये कुछ रेपिटेटेड टॉपिक्स हैं जो आपके प्री एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड होता है बैंकिंग सेक्टर से भी। फिर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपके जनरल अवेयरनेस से कनेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे लेवल पे। तो मेजरली यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ज़्यादा फाइनेंशियल, बैंकिंग और स्टैटिक जीके पे क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स भी मैक्सिमम आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये तो बात हुई प्री के सिलेबस की। थोड़ा सा मेंस के बारे में भी देख लेते हैं। मेंस में काफ़ी सारे लॉज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मेजरली जो बैंकिंग रेगुलेशन लॉज हैं वो तो आपसे पूछे जाते ही हैं, सरफेसी पे क्वेश्चंस आते हैं, एनआई पे क्वेश्चंस आते हैं, आरबीआई पे क्वेश्चन आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे क्वेश्चन आता है, फेमा पे क्वेश्चन आता है। तो ये तो कुछ की एरियाज हैं ही जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इसके अलावा जो आपके जेनेरिक लॉज है उन पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंपनी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया। उसके बाद आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉज हो गए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनीवे बैंकिंग सेक्टर के लॉज तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में जो जेनेरिक लेजिस्लेशंस है वो भी आपके लिए, जनरल लेजिस्लेशंस है वो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको डेफिनेटली कवर करना ही पड़ता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके अलावा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है, लीगल डेवलपमेंट्स है, आईबीसी पे क्वेश्चन आता है, पीएमएलए पे क्वेश्चन आता है, साइबर लॉज, आईटी से कनेक्टेड, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और भी कोई यदि रीसेंट कंटेम्प्रेरी उसमें कोई रीसेंट नया लॉ पार्लियामेंट लेजिस्लेट करता है जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड है, फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो मेन्स के पेपर में। प्री में तो लॉ आता ही नहीं है, प्री में तो आपके जेनेरिक वो आ गया, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। मेंस पर जो 60 सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है उसमें आप इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये एक स्पेसिफिक बात हो गई थोड़ा सा सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन के ऊपर एवरीवन। इसके बाद यदि हम टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो समवेयर जो एक्सपेक्टेड है लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से वो ये है कि नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर में रिलीज होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर में, जो कैलेंडर के हिसाब से डेट्स है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो कैलेंडर रिलीज हुआ है ऑफिशियल, नवंबर 22 23 को एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन। मेंस होगा जनवरी फर्स्ट वीक में, इंटरव्यू फेब एंड मार्च में एक्सपेक्टेड है, फाइनल रिजल्ट अप्रैल तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग समवेयर बिटवीन मई जून आपकी आ जाती है टेंटेटिवली। तो ये एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स हैं। अब यदि आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की, स्केप्टिकल हो कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, तो आप टीआर के पोर्टल पे, टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे जा सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस एवरीवन, IBPS SO, वी हैव अ कंबाइंड कोर्स फॉर इट, दैट इज गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन कोर्स। सो हमारा नया बैच भी चालू हो चुका है और यदि आप प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हो फॉर IBPS SO तो ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। नॉट जस्ट IBPS SO बल्कि आपके सारे ही एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी, आपको इलैबोरेटिव
क्लासेस मिल जाएंगी, एंड नॉट जस्ट फॉर मेंस एवरीवन, यू विल हैव क्लासेस फॉर प्री ऑल्सो हियर। इंग्लिश भी है, जीके भी है, एलआर की क्लासेस भी हैं आपकी यहाँ पर। स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हम कवर करवा रहे हैं, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है लेकिन बाकी एग्जाम्स में आता है। सारे लॉ सब्जेक्ट्स आप खोल के देखो, सबके सब आपके यहाँ पे सॉर्टेड है, सबके सब आपके यहाँ पे कवर्ड है। उसके अलावा आपके पास पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए फुल लेंथ मॉक भी हैं, सेबी के मॉक्स अवेलेबल हैं, आईबीपीएस एसओ के मॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके पास सारे मॉक स्पेसिफिकली अवेलेबल है, प्री मेंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड हियर। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS SO, then you can check out our portal, you can check out our course, you can attend the demo classes, you can figure out, you can attempt the free mock also available to check the quality of our mocks, everyone. So this is definitely a one-stop solution for you if you are preparing for any of the government law officer including IBPS SO, right? Now जॉब एंड रोल्स की बात करते हैं। आपका बेसिक रोल जो होगा वो होगा लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना बैंक मैनेजमेंट को, डॉक्यूमेंट्स का वेटिंग, उसका ड्राफ्टिंग, कोर्ट्स में केसेस हैंडल करना, बैंक को रिप्रेजेंट करना, कंप्लायंस देखना लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की, एंड सारे ही जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू लीगल साइड ऑफ इट वो सब मैनेज करना आ रहे हो बेसिक रोल्स। 9 to 5 का स्ट्रिक्ट जॉब है, अच्छा जॉब है, वेल पेड जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्ट्रेस नहीं है लिटिगेशन जैसा या दूसरे सेक्टर जैसा। साथ में यदि आप जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हो तो तब तक आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हो, एक स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। ये एक अच्छा प्लान भी हो सकता है फॉर ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स, राइट। टिप्स की बात कर लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले पेपर को समझो, सिलेबस को समझो, मेंस का सिलेबस कैसा है, प्री का सिलेबस कैसा है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो समझो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, PYPs को देखो, अपनी एक्यूरेसी को अंडरस्टैंड करो, करंट अफेयर्स का एक ट्रैक रखो, प्रॉपर सोर्स फॉलो करो, एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉलो करो फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। अपने वीक एरियाज पे काम करो, इंप्रूवमेंट के एरियाज को फिगर आउट करो, एक स्टडी स्केड्यूल बनाओ, कैसे प्री के सब्जेक्ट्स को भी कैटर करोगे, कैसे मेंस के सब्जेक्ट को भी कैटर करोगे ऑल टुगेदर एक साथ। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब ओवर द कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे तो ईजी हो जाएगा पेपर को क्रैक करना, पेपर को समझना, पेपर को एनालाइज करना और फिर तैयारी करना। क्या अभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए? डेफिनेटली यस कर देना चाहिए। आप ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हो। लास्ट ईयर अराउंड 125 वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी, बाद में इंक्रीज हो गई थी टू 182, जो कि पिछले बहुत सालों का हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज था एवरीवन। तो ये ट्रेंड को देखते हुए ये चीज हमें बहुत क्लियर है कि हमें किस तरीके से इस बार एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फॉर दिस ईयर यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अचानक से नवंबर में तैयारी शुरू करने से पेपर क्रैक नहीं होगा। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन for any government law affairs examination, specifically for IBPS SO. If you are aiming and graduating in this specific year, ठीक है, aiming for judiciary, then this is a very good plan B, and ये बहुत सारे बच्चों के लिए plan A भी हो सकता है जो बच्चे एक अच्छा stable career चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में लॉ कंप्लीट करने के बाद। So you can definitely go through this entire paper pattern, study pattern, everything, everybody. Check out our course available on the portal and you can keep this as your option, and अगले 6 महीने में तैयारी करके आप इसको आराम से क्रैक भी कर सकते हो, right? So that's it for this specific video everyone. ऐसे ही IBPS और अदर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के अपडेट्स हम लोग अपने चैनल पे आपके लिए लाते रहेंगे। हमें प्लीज फॉलो कर लो ऑन YouTube, Instagram एंड Telegram एवरीबडी, एंड लाइक करना वीडियो को यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो। That's it for this specific video everyone. All the best and take care.